जोया, 17 साल पहले हमने सिर्फ तुम्हें ही नहीं खोया था, अपने आप को भी हम कहीं भूल आए थे। हमें हमसे मिलाने का शुक्रिया जोया। जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ वाजिद, आओ। जी वाजिद, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। लेकिन साहब, ये सब चीजें तो आपके लिए बहुत खास है, फिर ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? अब इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ले जाओ, ले जाओ। तुम अगर फिर से हमें रोकने के लिए आई हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्या कर रही हो तुम? मेरा भी कुछ खास सामान है जो मैं बांटना चाहती हूँ। आपने मुझे हमेशा गलत समझा। मैं मानती हूँ कि मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। जी, मैं बस डर गई थी। मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं अपनी बच्ची हुमैरा से इस घर से दूर नहीं जाना चाहती, और इसीलिए इस बार भी मैंने गुनाहों का रास्ता अपनाने की कोशिश की। लेकिन कब तक भागूं अपने गुजरे हुए कल से, गुनाहों से, खुद से? आप ठीक कहते हैं। अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं। अब मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे? बाकी के काम नहीं करने? अपने गुनाहों को अपना नाम देने से पहले बहुत काम करने हैं हमें। सबसे अहम, आपको अपनी बेटी से मिलना है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपको जोया से दूर रखा, लेकिन अब और नहीं। आप जाइए और जाके उससे कह दीजिए कि आप ही उसके अब्बू हैं। चाहिए तुम? बस अब जाइए ना, जाइए भी। सुनिए, मैं जानती हूं कि आपको लग रहा होगा कि मैं आपके साथ कोई खेल खेल रही हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि क्या ये सही वक्त होगा जोया को सब बताने का। मेरा कहने का मतलब है कि वो राशिद मियां को लेकर थोड़ी परेशान है, तो ऐसे में बताना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बेचारी जोया, अब देखिए ना, उसने जब से होश संभाला है, उसके दिल में बस एक ही अरमान है, एक ही आरज़ू की है उसने, अपने अब्बू को मिलने की। उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है जी। ऐसे में उसे बताना ठीक नहीं होगा। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कब और कैसे बताना चाहिए।
रजिया, हमें यकीन नहीं हो रहा तुम ये सब कुछ कह रही हो। मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल बहुत दुखाया, लेकिन यकीन जानिए मैं हुमैरा की कसम खाकर कह रही हूँ कि मैं सचमुच अपने गुनाह कबूल करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप दरगाह जाएं। क्या मालूम आपको अपनी मंजिल मिल जाए। रजिया, हमें तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन है, लेकिन हमने जो कुछ भी किया है सब सोच समझ के किया है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ जरूर कर देगा, वो हमेशा हमारे साथ है। लेकिन मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि आप कदम कदम पर मेरे साथ हैं। अब जाइए, आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। और मंजिल अगर मौत हो तो उसे ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। एक बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा सिद्दीकी साहब, कि आप मरने से पहले जोया को बेटी कहकर गले नहीं लगा पाएंगे। मानो या ना मानो बाजी, पर अल्लाह कसम इस घर की दुखती रग से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हमने कहा था ना बाजी कि जोया से मिलने के नाम पर ये दरगाह तो क्या जहन्नम तक चले जाएंगे। अब क्या करना है बिल्लो रानी? करना वही है बाजी जो हमने आपसे कहा। और बाजी अब आप अपनी सारी परेशानियों से आजाद हो जाएंगी। आज की रात आपके लिए जश्न की रात होगी। आज जश्न तो होगा भी, लेकिन सिर्फ हमारे लिए। हम जानते हैं कि तुम्हारी आंखों में बहुत से सवालात हैं। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे बेटा। जितनी तुम्हारे दिल में हमसे मिलने की बेचैनी है, उतनी ही तड़प हमारे दिल में भी है तुम्हें अपने सीने से लगाने की। हमें सारी जिंदगी ये डर था कि एक दिन हमारे गुनाह दुनिया के सामने आ जाएंगे, लेकिन आज हम खुद अपने सारे गुनाह कबूल करने जा रहे हैं और हमें कोई डर नहीं है। बड़ी जल्दी में बुलाया आपने, क्या बात है? वकील साहब, बात ही कुछ ऐसी है। मुझे निखत की सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम पे ट्रांसफर करनी है, वो भी जल्द से जल्द। इतनी भी जल्दी क्या है? वकील साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि निखत अब्रॉड चली गई, पर जाने से पहले उसने अपनी सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम कर दी। अब उसके जाने के बाद मुझे उसकी प्रॉपर्टीज की देखरेख करनी होगी, तो मैं चाहता हूं कि ये प्रोसीजर जल्द से जल्द हो जाए। मगर निखत है कहाँ?
मैंने बताया ना वकील साहब, वो इलाज कराने के लिए अब्रॉड चली गई और जाने से पहले उसे सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दी है। अब मेरे पास सारे पेपर्स भी है उसके सिग्नेचर्स के साथ, पर निखत की क्या जरूरत है? ठीक है, देखता हूँ, आप पेपर्स दिखाइए। जरूर। अम्मी। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। लीजिए अम्मी, ये लीजिए वकील साहब। क्या है ये? क्या मजाक है? क्या हो वकील साहब? अरे क्या है ये सब? क्या हुआ? ये तो खून है, ये खून है फरहान, खून है। समीरा, क्या बात कर रही हो तुम? ये खून नहीं है, ये लाल ईंट है। जरा गौर से देखो। मैं जा रहा हूँ। वकील साहब एक पेपर तो देख लीजिए प्लीज। पेपर आ जाए मुझे बुला लीजिएगा। वकील साहब, ये धब्बे कैसे आए इस पे? ये धब्बे नहीं है, ये खून है, ये निखत का खून है। वो ही कर रही है ये सब। मैंने तुमसे कहा था ना, वो मार देगी हम सबको, वो नहीं छोड़ेगी। खुदा के वास्ते समीरा अपना मुंह बंद रखो प्लीज। या अल्लाह। अम्मी प्लीज खामोश हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। या अल्लाह, हम अपने सारे गुनाहों की सजा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बस एक इल्तिजा है, हमारी दोनों बेटियों को हमेशा खुश रखना, सलामत रखना। हुमैरा और जोया को हम आपके हवाले करके जा रहे हैं। मिस्टर खान, प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। अब देखिए, आपका जाना जरूरी है। अब मिस्टर सूरी का ऑफिस से बार बार फोन आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट बात होगी इसीलिए वो आपको बुला रहे हैं। मिस्टर खान, आप प्लीज एक बार ऑफिस आइए, ट्रस्ट। मिसेस खान, आप यहाँ अकेली हैं। अगर कुछ हो गया तो अम्मी और नजमा को आने दीजिए, मैं फिर चले जाऊंगा। मिस्टर खान, नजमा के चेकअप को टाइम लगेगा और कल उसे पेन भी हो रही थी, भूपी ने बताया मुझे। वो आ जाएंगे मिस्टर खान, मैं इनका ध्यान रख सकती हूँ। और आप कौन सा देर लगाएंगे, आप एक बार ऑफिस होके आ जाइए प्लीज। मिसेस खान, प्लीज इनका ख्याल रखिए। प्लीज डोंट लीव हिम अलोन। पता नहीं खुद को अगर अकेले पाएंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर खान, मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। और अपना भी। या अल्लाह, इन आंखों से जितने भी ख्वाब देखे थे ना, सब इन आंखों में दफन हो गए। अरे जिन पैसों के लिए इतने जोखिम उठाए थे वो अब हमें मिल भी नहीं सकते। हाँ? और तो और निखत के प्रॉपर्टी के पेपर की एक ही कॉपी थी जिस पे उसके सिग्नेचर थे। लेकिन अम्मी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। अरे ये प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके कमरे में, आपकी तिजोरी में बंद थे, तो वहां जाके ये सब किया किसने? मुझे तो लगता है समीरा बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये सब निखत का भूत कर रहा है। अम्मी प्लीज, खुदा के लिए वापस वो फिर से शुरू मत कीजिए। ये याद करने की कोशिश कीजिए कि ये चाबी आपने किसको दी थी।
मैंने चाबी ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ से कोई भी नहीं ढूंढ सकता, समझे तुम? अम्मी, दादी आपके कमरे में रह रही है ना आजकल, कहीं कहीं दादी ने ये सब किया हो? सवाल ही नहीं उठता। चाबी एक ऐसी जगह रहती है जहाँ किसी को भनक भी नहीं लग सकती, समझे? हमारी धड़कनें हमारे सीने में बहुत तड़पी हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए, उसे अपने दिल की बात बताने के लिए, उसे अपने सीने से लगाने के लिए। इंशाअल्लाह आज हम उसे सब कुछ बता देंगे। सबके नसीब दा खेले दुख सुख आंख में चोरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी। यारा रंग है उसका न्यारा, मेरा मुर्शिद खेले होरी। प्याला छिड़के अपने करम का। ये तन्वीर कहाँ मर गई है? मैंने कहीं गलत इंसान पर भरोसा करके गलती तो नहीं कर दी? उसे तो अब तक अपना काम खत्म कर देना चाहिए था। हाँ बाजी। अरे कहाँ हो तुम? सतीकी साहब कब के यहाँ पहुंच चुके हैं? रजिया भी थोड़ा सा दम ले लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। आप तो बस हमारे शौहर पर नजर रखिए, उसके बाद सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है। ठीक है बाजी? जल्दी आओ। अल्लाह हाफिज। जैसा हमने सोचा है। ये तो आप भी नहीं जानती रसिया भी कि आपके इस बिल्लो रानी ने क्या सोचा है। अब हमारे हुक्म के इक्की की बारी है, ताकि हम उसकी चाल चलें। क्योंकि उसके खत्म होने का वक्त जो आ गया है। अब हमारे इक्के का वक्त है, हुक्म के इक्के का वक्त। इश्क दा रंग है न्यारे, इश्क दा रंग है न्यारे, इश्क दा रंग है न्यारे। ये जरूर जोया को फोन करके यहाँ बुला रहे हैं। मैंने जोया को सब सच नहीं बताने दूंगी। जोया को कभी नहीं पता लगने दूंगी कि सतीकी साहब ही उसके अब्बू हैं। इन दोनों को भी कभी मिलने नहीं दूंगी, कभी नहीं। हेलो? दरगाह शरीफ पर उर्स लगा है, तुम वहां आ जाओ। उर्स? लेकिन तुम अपने अब्बू से मिलना चाहती थी,
वो वक्त आ गया है। तुम्हारे अब्बू तुम्हारा वहां इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मुझे उनसे मिलना है। मैं अभी निकल रही हूँ। हाँ, मुझे अब्बू से मिलना है। प्लीज उन्हें जाने मत दीजिएगा। मैं अभी आ रही हूँ। लेकिन मैं मिस्टर खान के अब्बू को छोड़ के कैसे जाऊं? मुस्कान, प्लीज डोंट लीव हिम अलोन। पता नहीं खुद को अगर अकेले पाएंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। तुम अपने अब्बू से मिलना चाहती थी ना? वो वक्त आ गया है। तुम्हारे अब्बू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरे अब्बू है और दूसरी तरफ दोस्त। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इतने वक्त के बाद मुझे अपने अब्बू से मिलने का मौका मिला है और